खबरों की ओर। कोरोना अपडेट। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,35,000 नए केस सामने आए। वहीं 871 लोगों की मौत दर्ज की गई। पीएम मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 से 12 बजे के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बजट पर करेंगे चर्चा। नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। वहीं समारोह को लेकर शशि थरूर ने ट्वीट किया, कहा बीटिंग द रिट्रीट में आज हम अबाइड विद मी को मिस करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव गरमाई सियासत के बीच अमित शाह ने मुजफ्फरनगर और देवबंद में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा भी दौरे पर रहे। इटावा और औरैया में किया चुनाव प्रचार। पंजाब चुनाव को लेकर आपके सीएम प्रत्याशी भगवंत मान धुरी में नॉमिनेशन करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा आपको न कोरोना का टीका पसंद है न माथे का टीका। रीट पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष पर गिरी गाज। सीएम गहलोत ने लिया डीपी जारोली को बर्खास्त करने का फैसला, तो जारोली ने कहा मैं जांच में करूंगा पूर्ण सहयोग। रीट परीक्षा प्रकरण में भाजपा ने साधा निशाना। कहा पेपर लीक का हो चुका है खुलासा, रद्द करें रीट की परीक्षा। नेता प्रतिपक्ष बोले एसओजी ने किया शानदार काम। दिल्ली से खबर है 31 जनवरी और 1 फरवरी को लोकसभा में नहीं होगा शून्यकाल का सेशन। गोवा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, टीएमसी और एमजीपी ने किया घोषणा पत्र जारी। वहीं उत्पल परिकर ने किया घर घर जाकर प्रचार। पेगासस को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया जासूसी सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर पेगासस को भारत ने इजराइल से वेपन्स डील के साथ एक पैकेज के रूप में खरीदा था। एनवाईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया। वहीं दिल्ली में पेगासस मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस ने शास्त्री भवन के सामने प्रदर्शन किया और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। पेगासस को लेकर राहुल गांधी भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने नेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। पंजाब चुनाव का रण, प्रदेश कांग्रेस चीफ सिद्धू ने किया नामांकन दाखिल। अमृतसर पूर्व सीट से भरा पर्चा, मजीठिया से है सिद्धू का मुकाबला। राजनीति के पुरोधा रामनिवास मिर्धा की आज 12वीं पुण्यतिथि है। देश प्रदेश की सरकारों में संभाले थे अहम मंत्रालय। मिर्धा के शब्द आज भी राजनीति के लिए बड़ी प्रेरणा। खर्चा बचाने के लिए एयरलाइंस की नई जुगत, 2 शहरों की फ्लाइट्स को एक साथ संचालित कर रही है एयरलाइंस। स्पाइसजेट ने 2 फ्लाइट्स के मामले में किया ऐसा ही मर्जर। प्रदेश के बजट की तैयारियों में जुटे सीएम गहलोत। अहम बैठक में युवा, महिला, प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली छात्रों के साथ मुख्यमंत्री करेंगे वर्चुअल संवाद। सीकर में हसामपुर के पास बड़ा सड़क हादसा, कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत, जबकि एक की पत्नी गंभीर रूप से घायल। किशनगढ़ में मंडावरिया और सामरिया के जंगल में लगी आग, 6 से 10 किलोमीटर में फैल गई थी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रदेश में फायरमैन भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर पूरी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला। नकल रोकथाम के लिए कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना का उड़ानों पर इफेक्ट, जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट के संचालन पर बुरा असर। कम यात्री भार के चलते दोपहर 1 बजे तक की 15 फ्लाइट रद्द। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स शनिवार को चढ़ाया जाएगा उर्स का झंडा। इसी के साथ चांद दिखने पर उर्स की हो जाएगी औपचारिक शुरुआत। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी, माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी तो फतेहपुर में भी सर्दी ने छुड़ाई धूजनी। आगामी दिनों में शीतलहर से मिल सकती है राहत। रीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध में झुंझुनू में शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ के समर्थन में विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही युवाओं ने विकास जाखड़ तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए। झुंझुनू में सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक नरहट दरगाह के लिए राज्य सरकार ने 25 लाख रुपए का बजट जारी किया है। इसको लेकर दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और वक्फ बोर्ड चेयरमैन का आभार व्यक्त किया। नागौर में गांव में संघ शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर एसडीएम गौरी शंकर शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम का अभिनंदन किया। सवाई माधोपुर के बोली में भूखंड पर निर्माण को लेकर प्रधान और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर हॉट टॉक हुई। सूचना से तहसीलदार ब्रिजेश मीना मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया।
नागौर के अखिल भारतीय शहीद सम्मान समिति ने डीडवाना के नागौरी गेट पर बने शिलालेख के सौंदर्यीकरण और 77 शहीदों के नाम विशेष पत्थर पर अंकित करवाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांग पत्र भेजा। नागौर के जायल की ग्राम पंचायत सोनेली में ग्रामीणों ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा कार्यों में अनियमितता और फर्जीवाड़े को लेकर जांच की मांग की। नागौर के जायल में राजकीय पशु चिकित्सालय में एक दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान पशुपालकों के पशुओं की बीमारियों के उपचार आदि पर चर्चा की गई। सिरोही के नितोड़ा में काम के लिए निकली महिला पर रीछ ने हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। डूंगरपुर में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार करीब पहुंच गया है, तो वहीं अस्पतालों में डॉक्टर्स की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के किशनगढ़ बास में अभिभाषक संघ के चुनाव समाप्त हुए, जिसमें अध्यक्ष और सचिव पद के लिए मतदान हुआ। जहां बार एसोसिएशन में कुल 131 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। लाडनू के पुलिस ने थाना परिसर में शहर के गणमान्य लोगों का सम्मान किया, जिसमें कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। अलवर के आलमपुर में रास्ते को लेकर हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पूर्व सरपंच और दिल्ली पुलिस के एक जवान सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में आईपीएम लैब की मांग की गई, जिसमें किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने अभियान की शुरुआत की, जिसमें गठित की गई टीम ने पुलिस के साथ मिलकर व्यापारियों से पॉलीथीन के कैरी बैग जब्त किए। राजसमंद के भीम में नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात हुई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। डीडवाना विधायक चेतन डूडी का ग्राम पंचायतों में दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने आईक्यू ट्रस्ट कार्यालय में आयोजित शैक्षिक कार्यक्रम में भाग लिया और क्षेत्र में राजस्थान का पहला दक्षिण पैटर्न आधारित स्कूल खोले जाने पर खुशी जताई। नागौर के डीडवाना में नगरपालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। गंदे पानी और सीवरेज की उचित निकासी नहीं होने की वजह से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू के मंडावा में पंचायत भवन को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करवाने की मांग की गई, जिसको लेकर ग्रामीण अनशन पर बैठ गए, तो वहीं एसडीएम द्वारा की गई समझाइश पर भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं थे। बारा में आबकारी और स्थानीय पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें करीबन 2 दर्जन से अधिक शराब की अवैध भट्टियों को तोड़कर वॉश को नष्ट किया गया। नागौर के लाडनू में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने की वजह से जयपुर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेड़ता सिटी में युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने रीट 2021 परीक्षा को निरस्त करके उन्हें नई परीक्षा करवाने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में बंद किए गए स्कूलों को खोलने की मांग की जा रही है, जहां निजी विद्यालय संघ ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूल खोलने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में रीट अभ्यर्थियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री का नाम का ज्ञापन सौंपकर रीट भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र पटेल सहित अन्य छात्र शामिल रहे। अलवर के किशनगढ़ बास में बांधों के रखरखाव के लिए ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बांध के बहाव के क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमण को हटाने पर चर्चा की गई। सवाईमाधोपुर के सुरवाल में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। सीकर जिले में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। कंटेनर की टक्कर से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। एक महिला घायल हो गई, तो वहीं घायल का राजकीय चिकित्सालय नीमका थाना में इलाज चल रहा है। अजमेर के किशनगढ़ में से यहां मार्बल औद्योगिक क्षेत्र स्थित वन विभाग के मंडावरिया और सामरिया के जंगलों में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। चौमू के जयपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में हंगामा हो गया। यहां मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। वहीं हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। अलवर के किशनगढ़ बास में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश सहारण ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर उपखंड बैठक आयोजित की। बैठक में एसडीएम सहारण ने क्षेत्र के वैक्सीनेशन का फीडबैक लिया। जैसलमेर में चेक डैम निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया कि ग्राम पंचायत ओला में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी चेक डैम निर्माण कार्य में कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जयपुर में सांगानेर राष्ट्रीय संयुक्त महासभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जयपुर शहर जिलाध्यक्ष दुर्गालाल करेड़ा ने कार्यकारिणी विस्तार और समाज के उत्थान सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की।
झुंझुनू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परीक्षाओं में पेपर लीक के विरुद्ध कानून बनाने की मांग की। मकराना में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। सिरोही के पिंडवाड़ा में एक भालू ने कुएं पर काम करने जा रही महिला पर हमला किया, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। गंभीर घायल बदी देवी को स्वरूपगंज अस्पताल लाया गया, जहां से उसे आबू रोड रेफर किया गया। झुंझुनू के बड़वासी गांव में पिकअप की टक्कर से विद्युत पोल धराशायी हुआ, जहां पोल गिरने के बाद विद्युत फॉल्ट से 4 डीपी भी ध्वस्त हो गए। राजसमंद सांसद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बरार बस स्टैंड पर रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ, जहां 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। भरतपुर में फायरमैन की भर्ती परीक्षा के बाद बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भीड़ लग गई, जिससे प्रशासन ने मुस्तैद होकर सभी परीक्षार्थियों से गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। बाड़मेर की बालोतरा में एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर के फलोदी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गैंगरेप के 4 फरार इनामी दुष्कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। कुचामन सिटी में गोद चिकित्सालय के लिए सहयोग करने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया गया। साथ ही जाखड़ परिवार द्वारा अस्पताल को उपलब्ध कराई गई नई एम्बुलेंस का उद्घाटन भी किया गया। मकराना में 300 लोगों की बस्ती 2 रेलवे लाइन के बीच कैद हो गई, जिसको लेकर बस्ती के रास्ते के लिए रेल पटरियों पर बस्ती वासियों ने धरना दिया। हिंडौन सिटी में एक मकान में चोरों ने डाका डाला, जहां चोर 10 लाख रुपए के आभूषण और 7 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर की डीडवाना से जयपुर जा रही बारात की बस खाई में गिरी। गनीमत ये रही, सवार यात्रियों में किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पाली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में नगर परिषद सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिले में पानी की समस्या को लेकर चर्चा हुई।